एक टाइम था जब हम गाने डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट्स जैसे songs.pk, wapking.in, पागल वर्ल्ड यूज किया करते थे। उस टाइम पे जो इंटरनेट था वो थोड़ा स्लो हुआ करता था और हमारे पास अनलिमिटेड डेटा या फिर ज्यादा अमाउंट पे डेटा भी अवेलेबल नहीं होता था। पर थ्रू आउट द इयर्स इंटरनेट की स्पीड जो है वो ग्रेजुअली बढ़ती गई और हम डाउनलोडिंग से स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो गए। सो करेंटली हम यूट्यूब बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं अपने फेवरेट आर्टिस्ट के गाने सुनने के लिए या फिर म्यूजिक वीडियोस देखने के लिए। पर उसके अलावा अगर हम 2022 की बात करें, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी आर्टिस्ट के म्यूजिक को हमारे तक पहुंचाने के लिए या फिर किसी भी आर्टिस्ट के ग्रोथ के लिए। और जब भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का नाम आता है, सबसे टॉप पे जो एप्लीकेशन होती है उसका नाम है Spotify। सो आज के वीडियो में हम एक्चुअली 10 नहीं एग्जैक्टली 14 DHH के आर्टिस्ट देखने वाले हैं बाय देयर मंथली Spotify लिसनर्स। और यही सेम वीडियो आज से मैंने 6 महीने पहले भी बनाई थी और उस लिस्ट के और आज के जो लिस्ट है अगर हम उसे कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी है। बहुत सारे आर्टिस्ट जो आई थिंक पिछले वाले लिस्ट में टॉप 10 में थे आज टॉप 10 से बाहर आ गए हैं। बहुत सारे नए आर्टिस्ट भी इस लिस्ट में एंटर कर गए हैं और जिस आर्टिस्ट के उस समय 5 लाख 6 लाख मंथली लिसनर्स थे, आज उनके मंथली लिसनर्स मिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर गए हैं। तो ये जानने के लिए कि तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट के स्पॉटिफाई में मंथली लिसनर्स कितने हैं और इस लिस्ट में वो कितने नंबर पे रैंक करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना एंड यू विल फाइंड आउट। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। फॉर श्योर तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मुझे पाना सिर्फ उसे कर दो मिटा के खुद को है लुटा के खड़ा उसके सामने सर को झुका के रूह तक दे दूं मैं खुद को जला के। लौट मेरी जिंदगी तेरे आने से दिल के टुकड़े फैले ज़मीं पर हो रहा मैं आर्टिस्ट का नाम है रॉब डी के और गाने का नाम है बर्बाद। मैंने इस गाने को इसके पहले भी फीचर किया था और लिटरली भाई का काम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। लिरिक्स बहुत अच्छी है, म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छी है, ओवरऑल प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग सारा कुछ बहुत सही किया है, पूरी टीम ने अच्छा काम किया है। सो मैंने भाई के इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई के गाने में जाके कमेंट ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं। सो मैं चाहूंगा फॉर श्योर तुम जाके भाई को सपोर्ट करो और भाई को मोटिवेट करो, उनको फीडबैक दो, सो वो और भी अच्छे गाने बनाएंगे और भाई की हेल्प होगी। Okay, let's now come back to the video and let's straight start with our list of top 10 rappers, actually 14 rappers जैसे मैंने पहले बताया था, by their monthly Spotify listeners। और मैं अगेन बता रहा हूं कि कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी इस लिस्ट पे तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं जिसके बारे में तुम्हें सोचा नहीं होगा कि उनके इतने ज्यादा लिसनर्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 14। नंबर 14 पे जो रैपर है उनका नाम है कृष्णा और कृष्णा के जो मंथली Spotify लिसनर्स है वो है 1.21 मिलियन। रियल टॉक मैं हूँ रियलिस्ट इन द सीन, सुना बंटी की चली तो फिर ये है केरोसिन, ये है रियल रैप, पुल योर फकिंग हेयर बैक। सो जब मैंने पिछले साल कृष्णा को फीचर किया था उस समय कृष्णा आई थिंक टॉप 15 से भी बाहर थे और उनके अराउंड 800 के Spotify लिसनर्स थे, मंथली Spotify लिसनर्स थे। पर कृष्णा ने उसके बाद बहुत सारे ट्रैक ड्रॉप किए हैं, वो बहुत रेगुलर है, रेगुलर इंटरवल पे ट्रैक ड्रॉप कर रहे हैं। सो उस चीज का एडवांटेज उनके Spotify के स्टैट्स में भी देखने को मिल रहा है एंड दैट्स व्हाई करंटली ही हैज 1.21 monthly Spotify listeners. Okay, it's time to check 13th rapper of our list. और number 13 पे है एमिवे बंटाई with 1.57 million Spotify listeners. हाँ मैंने वो सिकारे साले मैं तो कितने पहले से दिखा रहा, पुराने गाने को सुन इन्हें लिखने में नहीं आ रहा, मैं तो दिखने में नहीं आ रहा क्योंकि बहरे इनके कान मेरा नाम। तो 2022 में एमिवे की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है। मैं एमिवे का डाउनफॉल चल रहा है वैसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, पर अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल या फिर 1-2 सालों से तो थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो कम देखने को मिल रहा है। और एमिवे जितने कंसिस्टेंट है, जितने उनके ट्रैक्स आते हैं, आई थिंक वो इससे ऊपर रैंक डिजर्व करते हैं Spotify पे। बट स्टिल 1.57 मिलियन monthly Spotify listeners is a big number and Emiwe Bantai in this list is in number 30. Okay, time to check the 12th rapper of our list. और number 12 पे है legendary Bohemia with 1.97 million monthly Spotify listeners. मिलो तेरे नखरे हजार, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ
तू नहीं मनी मैं भी मन। तो मैंने जो लास्ट ईयर स्पॉटिफाई का लिस्ट बनाया था उसमें बोहेमिया टॉप 10 में थे और उनके 2 मिलियन से भी ज्यादा स्पॉटिफाई लिसनर थे। और इस साल बोहेमिया ने अपना एल्बम भी ड्रॉप किया है, बट सरप्राइजिंगली उनके जो स्पॉटिफाई लिसनर्स काउंट है वो थोड़े से कम हो गए हैं, बट स्टिल 1.97 इज अ वेरी बिग नंबर। और अभी उनके स्ट्रीम्स जो है वो और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो आई होप कि आगे आने वाले 2-3 महीनों में उनका स्पॉटिफाई लिसनर्स का जो काउंट है वो और ऊपर जाएगा। बट फॉर नाउ द लेजेंड बोहेमिया इज इन नंबर 12. Okay, let's now check 11th rapper of our list. और नंबर 11 पे है डिवाइन with 2.04 million monthly Spotify listeners. लिखता था गली में अभी लिखता हूँ प्लेन में, असल जिंदगी है मेरी छोड़े नो एंटरटेनमेंट, हर इतिहास लिख दिया तो ये डिवाइन ही है जो आई थिंक 2 सालों में जिन्होंने अपने इंडिविजुअल ट्रैक ड्रॉप नहीं किए हैं। कोई एल्बम डिवाइन की साइड से देखने को नहीं मिला है, बट स्टिल ही हैज मोर देन 2 मिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स। एंड दिस इज बिकॉज कि डिवाइन का कैटलॉग ही ऐसा है, उन्होंने ऑलरेडी इतने सारे गाने बना के रख लिए हैं जो हम ऑडियंस को पसंद आता है और हम उसे लूप पे सुनते हैं। एंड आई एम वेटिंग फॉर डिवाइन्स एल्बम, और अगर डिवाइन इस साल अपना एल्बम ड्रॉप करते हैं तो आई थिंक ये नंबर बहुत ऊपर जाने वाला है। ठीक है, डिवाइन में भी टॉप 5 में भी एंटर कर सकते हैं, बट फॉर नाउ डिवाइन इज इन नंबर 11. Okay, time to check the 10th artist of our list. और नंबर 10 पे है इमरान खान with 2.45 million monthly Spotify listeners. I just upgraded, you expire. मैंने तानी की दिया इंसान। So again, जब कंसिस्टेंसी की बात आती है तो इमरान खान is not that consistent, पर उनके जब गाने ड्रॉप होते हैं आई थिंक साल में 1 गाने या मैक्सिमम 2 गाने वो ड्रॉप करते हैं, पर उस गाने की जो स्ट्रीम्स होती है या फिर यूट्यूब में व्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। और इनके पुराने गाने फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर, सेटिस्फाई बहुत ज्यादा वायरल है और अभी भी वो गाने स्ट्रीम किए जाते हैं, लोगों ने स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम करते हैं। दैट्स वाई कम गाने ड्रॉप करने के बाद भी इमरान खान की जो मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स की काउंट है वो इतनी ज्यादा है, एंड करेंटली ही इज इन नंबर 10 इन आवर लिस्ट. Okay, time to check the 9th artist of our list. और नंबर 9 पे है रफ्तार with 2.47 million monthly Spotify listeners. मेरा नाम ही रफ्तार है, तुम मुझसे ज्यादा तेज नहीं, मिलने की बात हो तो लौंडे होते पेश नहीं, शेर वाली So रफ्तार एक ऐसे आर्टिस्ट है जो कमर्शियल और हार्डकोर हिप हॉप दोनों को बैलेंस करके चलते हैं. अगर हमें रफ्तार के साइड से कमर्शियल ट्रैक देखने को मिलता है तो उसी साल मल्टीपल अंडरग्राउंड ट्रैक भी हमें रफ्तार के साइड से देखने को मिलता है. सो उसकी वजह से वो अपने जो स्पॉटिफाई के नंबर है उसे बैलेंस करके चल पाते हैं. और जब भी आई थिंक टॉप रैपर्स या फिर टॉप आर्टिस्ट स्पॉटिफाई के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो रफ्तार विल ऑलवेज बी इन टॉप 10. Okay, it's time to check the 8th artist of our list. और 8वें नंबर पे है इक्का with 2.66 million monthly Spotify listeners. से मारा मैं बचपन से पिसा, बचपन से गुस्सा भरा, ऐसे हालातों में सुना था शेड इंस्पायर्ड हुआ मैं रैप. So इक्का के बहुत सारे फीचर हमें बॉलीवुड ट्रैक में भी देखने को मिले हैं. फॉर एग्जांपल दिलबर या फिर 1-2 और ट्रैक है जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसकी वजह से इक्का के स्पॉटिफाई नंबर्स है वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं. उसके बाद अगर हम इक्का की इंडिविजुअल ट्रैक या फिर सोलो ट्रैक की बात करें तो 2022 में भी उनके हमें गाने देखने को मिल रहे हैं. करेंटली वो अपने एल्बम पे काम कर रहे हैं, उसके कुछ ट्रैक भी हमें देखने को मिले हैं, एंड दैट्स व्हाई उनका स्पॉटिफाई नंबर इतना ज्यादा है. एंड अगर हम इस लिस्ट की बात करें, ही इज इन नंबर 8 with 2.66 million monthly Spotify listeners. Okay, it's time to check the 7th rapper, 7th artist of our list. और नंबर 7 पे है करण औजला with 2.74 million monthly Spotify listeners. तेरे नाल देना साडी बाली लगदी, चले किथे रुको थुन. So, जब मैंने पिछले साल ये लिस्ट बनाया था आई थिंक करण औजला टॉप 10 में थे या नहीं, आई डाउट वो टॉप 10 में थे. उनके मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स आई थिंक 2 मिलियन से भी कम थे, 1.5 मिलियन के आसपास थे. बट करेंटली करण औजला ने अपना ईपी ड्रॉप किया है, उनके मल्टीपल सोलो ट्रैक भी हमें देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पॉटिफाई के जो स्टैट्स है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गए हैं. एंड फॉर नाउ ही इज इन नंबर 7 इन दिस लिस्ट विद 2.74 मिलियन स्पॉटिफाई लिसनर्स. Okay, it's time to check the 6th rapper, 6th artist of our list. और मैं जिस सरप्राइज की बात करने वाला था वो यही है. नंबर 6 पे है शुभ with 3.07 million Spotify listeners. मेरे डंब बत्ती बोर थले काली कार, बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार नी वट. और सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि अभी तक शुभ के साइड से हमें सिर्फ 4 ट्रैक दिखने को मिले हैं और चारों के चारों ट्रैक शुभ के
टोटली वायरल हुए हैं। शुभ का जो गाना वी रोलिंग है उसका ऑडियो, लाइक सिर्फ ऑडियो, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं, यूट्यूब पे 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला है। और स्पॉटिफाई पे भी शुभ के गाने बहुत ज्यादा प्ले किए जा रहे हैं। अगर मैं स्पॉटिफाई खोलता हूं तो वहां मुझे मल्टीपल शुभ के ट्रैक्स देखने को मिलते हैं। मोस्टली लड़कियां उस पर टिकटॉक बना रही होती है, रील्स बना रही होती है, लड़के भी बनाते हैं, बट द थिंग इज दिस गाय इज गेटिंग वायरल। और मेरे को लगता है जो ईपी ढिल्लों के साथ हुआ था पिछले साल, इस साल वो चीज शुभ के साथ हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि इस चीज का शुभ जो है वो और अच्छे से फायदा उठा सकते हैं अगर शुभ का हमें ईपी या फिर एल्बम देखने को मिलता है। सो अगर हम इस लिस्ट की बात करें, ही इज इन नंबर 6 विथ मोर देन 3 मिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स। ओके, इट्स टाइम टू चेक द फिफ्थ आर्टिस्ट ऑफ आवर लिस्ट। और नंबर 5 पे है किंग विथ 3.73 मिलियन मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स। हाथों में जाम है, हम रोज ही पीते हैं पर दिल नहीं भरा। सो अगेन किंग का हमें रिसेंटली ही नया प्रोजेक्ट देखने को मिला है जिसका नाम है ख्वाबिदा, जिसमें हमें 3 ट्रैक देखने को मिले थे, जिसकी वजह से भी किंग के स्पॉटिफाई लिसनर्स की जो काउंट है वो बढ़ी है। बट अगर हम पहले की भी बात करें तो किंग हमेशा से ही टॉप 5 टॉप 10 में रहते हैं अगर स्पॉटिफाई लिसनर्स के काउंट की बात हो तो। और उनके 1-2 ट्रैक है वो बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं, उसकी वजह से भी उनके स्पॉटिफाई के जो स्टैट्स है वो मेंटेन रहते हैं। सो फॉर नाउ अगर हम इस लिस्ट की बात करें, किंग इज इन नंबर 5। Okay, it's time to check the fourth artist of this list, and he is none other than the legend, the GOAT, Sidhu Moosewala, with 4.76 million monthly Spotify listeners. So एक बात है बोली जाती है कि जब जो चीज हमारे पास होती है जब, तो हम उसकी उतनी कदर नहीं करते हैं, पर जब चीज वो हमसे छीन ली जाती है या फिर वो हमसे दूर चली जाती है, फिर हम उसे याद करते हैं, हम उसकी कदर करते हैं। आई थिंक सेम चीज आर्टिस्ट के साथ भी होता है। सिद्धू मूसेवाला की स्पॉटिफाई काउंट की बात करें तो पहले बहुत कम थी। आई थिंक वो टॉप 5 के बाहर थे, और अगर मैं लास्ट लिस्ट से कंपेयर करूं, और उनके यूट्यूब में भी सेम चीज हुई है। मतलब आई थिंक 10-20 लाख सब्सक्राइबर्स उन्होंने बहुत कम टाइम इंटरवल पे गेन किया है। सो अभी करेंटली उनके स्पॉटिफाई लिसनर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोग उनके ट्रैक सुन रहे हैं, यूट्यूब में भी लोग उन्हें स्ट्रीम कर रहे हैं। सो विच इज़ अ गुड थिंग। मैं नहीं बोल रहा कि लोग स्ट्रीम ना करें, लाइक उनके गाने अच्छे हैं। और मतलब मेरा यही बोलने का मतलब है कि जो अभी लोग गाने सुन रहे हैं वो पहले भी सुनते तो अच्छा लगता, लाइक पहले से भी अगर वो सुन रहे होते तो अच्छा लगता। बट स्टिल दिस इज अ वर्ल्ड, ऐसा ही होता है, सबके साथ होता है। अगर हम एक्स की बात करें, अगर हम जूस वर्ल्ड की बात करें, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं जो भी पास्ट में लाइक पास्ट हुए हैं, उनके सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। सो करेंटली सिद्धू मूसेवाला इज इन नंबर 4 with more than 4.7 million monthly Spotify listeners. Okay, it's time to check third artist of our list. और number 3 पे है Yo-Yo Honey Singh with 7.23 million monthly Spotify listeners. बेबी मेरा हार्ट होता है ब्रेक, मेरे गाने छोड़ जब तू सुनती है ड्रेक, जब लेता है डिजाइनर तेरी कमर कम। So अगर कमर्शियल हिप हॉप आर्टिस्ट की बात आए, कमर्शियल रैपर की बात आए, हनी सिंह is like one of the biggest commercial rapper, biggest commercial artist we have ever seen in Indian music scene. और normal सी बात है, like 7.23 million monthly Spotify listeners is वेरी बिग नंबर, पर हनी सिंह के हिसाब से ये बड़ा नंबर नहीं है। और करेंटली हनी सिंह अपने करियर के पीक में भी नहीं चल रहे हैं, लाइक उनके गाने उतने मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। बट स्टिल हनी सिंह के पुराने गाने लोग अभी भी स्ट्रीम करते हैं, उनके नए गाने भी स्ट्रीम किए जा रहे हैं, लोग उन पर टिकटॉक बना रहे हैं। तो यस, उनका फायदा उनको मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई ही इज इन नंबर 3 इन दिस लिस्ट। टाइम टू चेक द सेकेंड रैपर ऑफ आवर लिस्ट, और ये सिर्फ एक रैपर नहीं है, दिस इज अ होल टीम ऑफ एपी ढिल्लो, गुरिंदर गिल, सिंधा कालो, एंड देयर मंथली स्पॉटिफाई लिसनर्स आर 7.83 मिलियन। ਬੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਜਾਉਣੇ ਮੋੜ ਵਾਂਗੂ ਰਹੀਦਾ ਫਰਾਰ ਨੀ ਬੱਕੀ ਵਾਂਗੂ ਮਸ। So कुछ लोग मे भी कमेंट में ये भी बोल सकते हैं कि ये लोग जो है ये लोग पॉप आर्टिस्ट है। हाँ, इन्होंने कुछ पॉप गाने बनाए हैं, बट मोस्टली इनके जो गाने होते हैं वो हिप हॉप ट्रैक्स होते हैं, हिप हॉप जॉनर के अंदर फॉल करते हैं। सो आई थिंक दे डिजर्व्स अ स्पॉट इन दिस लिस्ट। सो एपी ढिल्लो और उनकी टीम के साइड से करेंटली हमें कोई भी प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिला है। आई थिंक उनका जो लास्ट प्रोजेक्ट आया था वो उनका ईपी आया था, जो हमें पिछले साल देखने को मिला था, और वो ईपी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। उसके अलावा जो उनके पहले के उनके जितने ट्रैक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुए थे और अभी तक प्ले किए जाते हैं, क्लब्स में प्ले किए जाते हैं, लोग अपने प्लेलिस्ट में सुनते हैं, मैं खुद सुनता हूं। और उसकी वजह से जो एपी ढिल्लो और उनकी टीम है, उनके स्पॉटिफाई लिसनर्स काउंट बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन नंबर 2 इन आवर लिस्ट।
Okay, so it's time to check the number one artist of our list, and I think बहुत लोगों ने already guess कर लिया होगा. Yes, he is none other than Badshah with 10.4 million monthly Spotify listeners right now in 2022. Crawl मुझे जैसे voodoo, जैसे voodoo, जैसे voodoo, मेरे control मुझे जैसे voodoo. So, कोई भी डाउट नहीं है, करेंटली इंडिया के सबसे बड़े कमर्शियल आर्टिस्ट अगर कोई है तो वो है बादशाह. और रिसेंटली हमें बादशाह के साइड से उनका एल्बम देखने को मिला था, एल्बम का पार्ट 1 देखने को मिला था. उसके बाद जे बाल्विन के साथ हमें बादशाह का ट्रैक देखने को मिला. और अगर उसके पहले की भी अगर बादशाह के ट्रैक को देखें तो हर गाने ने अच्छा परफॉर्म किया है. यूट्यूब की स्ट्रीम्स 100 मिलियन प्लस है. स्पॉटिफाई में भी बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं बादशाह के ट्रैक. एंड आई डोंट थिंक कि कोई किसी के मन में भी डबल थॉट आएगा या डाउट आएगा कि क्यों बादशाह इस लिस्ट में नंबर 1 पे है. ओके, सो दिस वाज इट. दिस वाज द वीडियो. अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. और तुम चैनल को पहले से भी देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो. अगर तुम मेरा सेकंड चैनल फॉलो करना चाहते हो, सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, वहां पे मैं फनी वीडियोस बनाता हूं, डिफरेंट वीडियोस बनाता हूं. ठीक है, जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो. उसमें जल्दी से हमें 8K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं. 7.5K सब्सक्राइबर्स हो गए. जाओ सब्सक्राइब करो. 8K जल्दी से कंप्लीट करते हैं. जैसे 8K होगा उस पर मैं अगला वीडियो डाल दूंगा, तो जाओ कर लो सब्सक्राइब. ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो. और अगर तुम्हें मीम सबमिट करना है, जो मैं मीम रिव्यू सेकंड चैनल पे डालूंगा, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तुम जाके वहां मीम भी सबमिट कर सकते हो. और मेरा शॉर्ट्स चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दिस वाज इट. दिस वाज द वीडियो. थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट. थैंक्स अगेन.